गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 12th के एक और चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इससे पहले मैं आपके साथ कई सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर के चैनल पर चेक करें। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, ये क्वेश्चंस वो हैं कि अगर आपने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो अगर आप जितने क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ आप उतने क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे तो डेफिनेटली आपके इन चैप्टर्स से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट में ना 3 एक्सेप्शन होते हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिडर नहीं किया गया है, तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो आपको रीज़न बताना है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, क्यों इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है, इसका रीज़न क्या है आपको बताना है। ठीक है, सेकंड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है निकेल 2+ इज मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2+, यानी Ni2+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल है देन Pt2+। तो आपको यहाँ रीज़न बताना है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है देन प्लेटिनम 2+ से। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है प्लेटिनम 4+ इज़ मोर स्टेबल देन निकेल 4+, यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो प्लेटिनम 4+ है वो ज़्यादा स्टेबल है देन Ni4+ से। तो इसका भी आपको रीज़न बताना है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्लेटिनम 4+ ज़्यादा स्टेबल है देन निकेल 4+ से। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द मेटल इन MO3F एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे MO3F में आपको मेटल को आइडेंटिफाई करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है कि क्यों ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है नेम द एलिमेंट शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही है स्कैंडियम से जिंक। यहाँ पे Z = 21, इसका मतलब ये है कि स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 21 है और जिंक का 30 है। तो इसके बीच में यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D सीरीज की बात हो रही है, तो इसके बीच में आपको एक ऐसे एलिमेंट का नेम बताना है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेम द एलिमेंट दैट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको उस एलिमेंट का नाम बताना है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये आपको पता होगा तब जब आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जब आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लेंगे तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैज़ हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सबसे हाईएस्ट है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे कम और सबसे ज़्यादा किसकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और यही अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा किसकी है, हाईएस्ट किसकी है और सबसे लोएस्ट किसकी है, तो ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है विच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैज़ हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे पूछ लिया गया कि कौन सा एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जिसमें कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी सबसे हाईएस्ट है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है विच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैज़ लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यानी यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का कौन सा एलिमेंट है जिसका लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। तो मैंने जस्ट अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट ये तो आपको ज़रूर ही याद कर लेने हैं, 101% इन पे एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है कॉपर एटम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी 3d10 होते हैं उसके, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, येट इट इज़ रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट में हमेशा यही बात बोली जाती है कि उसमें क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, यानी उनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। अब यहाँ पे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को एक्सेप्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए इनको कंसिडर नहीं किया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉपर भी तो ग्राउंड स्टेट में कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, यानी उसका भी तो 3d10 होता है, या इट इज़ नॉट रिगार्डेड, सॉरी येट इट इज़ रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर भी इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, यानी एक्साइटेड स्टेट देखेंगे इसकी, जैसे कि ये ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमियम 2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+ इन एक्वस सोल्यूशन। आपको यहाँ पे इसका रीज़न बताना है कि क्रोमियम 2+ जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है देन Fe2+ आयरन 2+ से एक्वस सोल्यूशन में, तो क्या रीज़न है बिहाइंड दिस, आपको ये बताना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है although zirconium belong to 4D and HF belong to 5D series but it is quite difficult to separate them। आपको बताना है कि जो ZR है वो बिलोंग करता है 4D सीरीज़ से एंड जो HF है वो बिलोंग करता है 5D सीरीज़ से, बट इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट दैम, बट इनको सेपरेट करना क्वाइट डिफ़िकल्ट है, तो आपको ये बताना है कि क्या है इसके पीछे का रीज़न। नेक्स्ट है although +3 ऑक्सीडेशन स्टेट is the characteristic oxidation state of lanthanoids but cerium so +4 oxidation state, why? रीज़न बताना है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट है लैंथेनॉइड्स की, बट सीरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक +2 सॉल्ट आर वाइट वाइल निकिल +2 सॉल्ट आर ब्लू, यानी जिंक +2 जो सॉल्ट है वो वाइट होता है एंड निकिल +2 सॉल्ट जो है वो ब्लू होता है, तो क्यों होता है ये बताना है, यानी क्या रीज़न है इसके पीछे। नेक्स्ट है आउट ऑफ, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दे रखा है एंड ये कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स है, एक स्कैंडियम का है एक टाइटेनियम का है, आइन विच इज़ कलर्ड एंड वाई, आपको बताना है कौन सा कलर्ड है एंड कौन और क्यों है, रीज़न भी दे रहा है। तो देखिए आप अगर इनको चेक करेंगे तो ये वाला कलर्ड होता है। ठीक है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन ना कई बार पूछा भी गया है इस तरीके से कि ये कलर्ड क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न बताइए। अब इन दोनों में डिफरेंस दे दिया गया है, हो सकता है आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कलर्ड होता है, तो बताइए क्या रीज़न है इसके पीछे। ठीक है, तो वो आपको रीज़न पता होना चाहिए डेफिनेटली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन डाटा, यहाँ पे डाटा दे रखा है क्रोमियम के लिए E0M2 ओवर एम की जो वैल्यू है वो -0.91 है, मैंगनीज की -1.18, आयरन की -0.44, कोबाल्ट की -0.28, निकिल की -0.25 एंड कॉपर की +0.34। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो ये बताना है आपको इस गिवन डाटा को देख करके कि वाई इज़ E0 Cu2+ ओवर Cu वैल्यू एक्सेप्शनली पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड जो रीज़न है वो आपको ये बताना है वाई इज़ E0 Mn2+ ओवर Mn वैल्यू हाईली नेगेटिव एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है विच इज़ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Cu2+ और Fe2+, गिव रीज़न, यानी कॉपर 2+ एंड आयरन 2+ में से कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है और उसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी आपको बताना है। अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कॉपर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, यानी कॉपर जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड से, तो आपको रीज़न बताना है ऐसा क्यों है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपको वो बताने हैं, उनके एग्जांपल्स देने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं ये बताना है, तो जो आप ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, तो वो आपको अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई Cu2+ आयन इज नॉट नोन इन एक्वस सोल्यूशन, यानी Cu2+ आयन जो है कॉपर 2+ के जो आयन है वो एक्वस सोल्यूशन में नोन क्यों नहीं है, इसका रीज़न बताना है। देखिए ज़्यादातर चीज़ें ना रीज़न ही आती है, क्योंकि एग्ज़ाम अब इतना ईजी नहीं आता कि वो डायरेक्टली आपको ऐसे पूछेगा कि डायरेक्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया बताइए क्या है। वो क्या घुमा फिरा के चीज़ों को पूछते हैं, वो ऐसी चीज़ों को पूछते हैं हमेशा जो कि एक रीज़न होती है, जिनमें कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों। वो हमेशा ये पूछेगा कि कोई भी एलिमेंट है जो कि एक सोल्यूशन में नोन नहीं है तो वो ये पूछेगा कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है। तो आपको सारी चीज़ों के पीछे के रीजंस जरूर पता होने चाहिए। जितने रीजंस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ आप उतने तैयार कर लेंगे, डेफिनेटली आप एग्जाम को सॉल्व कर पाएंगे इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है द इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन, नहीं एक ये और है यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। आपको बताना है कि जो ट्रांजिशन मेटल है और उनके जो कंपाउंड्स हैं वो गुड कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न। ठीक है, नेक्स्ट है द एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर हाई, यानी जो एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन है वो ट्रांजिशन मेटल्स की हाई होती हैं, ये बताना है क्यों होती हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉय, ट्रांजिशन मेटल्स अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, तो रीज़न बताना है क्यों करते हैं। नेक्स्ट है Fe हैज़ हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देन दैट ऑफ कॉपर। आपको बताना है कि जो आयरन की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ कॉपर, तो क्यों होती है ये बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है नेम ट्रांजिशन मेटल विच इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में कौन सी ट्रांजिशन मेटल को यूज़ किया जाता है, आपको वहाँ पे ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल इज़ यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया के मैन्युफैक्चर में हेबर्स प्रोसेस में कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट यूज़ होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल दैट हैज़ लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज एंड एक्ट एज वैल्यूएबल सोर्स इन फोटोग्राफिक इंडस्ट्री, यानी वो ट्रांजिशन एलिमेंट आपको बताना है जिसकी लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज हैं एंड वो एक्ट करता है एज वैल्यूएबल सोर्स इन फोटोग्राफिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट है यहाँ पे कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है जिसका आपको मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए आपको सबसे पहले आपको वहाँ पे ये पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, फिर आप वहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लगा के इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अच्छा क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना पूछा जाए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन बट एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड दैट ऑफ फ्लोरीन वाई। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है देन ऑक्सीजन, लेकिन जो ऑक्सीजन की एबिलिटी है टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज़्यादा है फ्लोरीन से। तो ऐसा क्यों है, देखिए ऑक्सीजन तो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है बट फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनाता, तो ये रीज़न हो सकता है इसके पीछे का। ठीक है, हो सकता है नहीं, यही रीज़न है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग आयंस, यानी यहाँ पे कुछ आयंस दे रखे हैं Mn3+, Cr3+, V3+, टाइटेनियम 3+। तो यहाँ पे मैग्नीज, क्रोमियम, वैनेडियम, टाइटेनियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सभी के आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं और फिर बताना है विच वन ऑफ दीज आर मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी इन सभी में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है वाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्वेश्चन ये है कि जब लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी इंक्रीज़ क्यों होती है, तो उसके पीछे आपको रीज़न बताना है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बेस पर इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन La2+O3 एंड Lu2+O3, Lu2+ नहीं है, La2O3 एंड Lu2O3, इनमें कैसी नेचर ऑफ बॉन्डिंग है ये आपको बतानी है।
नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सोसॉल्ट ऑफ लैंथेनाइट फ्रॉम La to Lu, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ लैंथेनाइट, लैंथेनाइट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताना है। नेक्स्ट है रेडी ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट्स, इसको भी आपको यहाँ पे बताना है। एंड नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन एसिडिक एसिडिक के बाद में ये कैरेक्टर है यहाँ पे ट्रेंड्स इन एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन 3D सीरीज हैज़ पॉजिटिव E0 M2 प्लस ओवर M वैल्यू एंड वाई, तो ये रीज़न भी आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं इसके, जैसे ये है नेम अ मेंबर ऑफ लैंथेनाइट सीरीज विच इज़ वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उनमें यही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि लैंथेनाइट में एक एलिमेंट मैंने आपको बताया था जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, मैंने अभी जस्ट बताया, आपको याद रखना है। वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसी का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल सो हाई मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करती है, तो बताइए क्यों करती है, रीज़न बताना है। नेक्स्ट है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज़ लोअर देन दैट ऑफ जिंक, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्रोमियम की कम होती है देन दैट ऑफ जिंक, तो इसका रीज़न आपको बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। When chromite ore is fused with sodium carbonate in free access of air and the product is dissolved in water, a yellow solution of compound A is obtained। तो एक कंपाउंड का येलो कलर का सोल्यूशन हमें मिलेगा जिसको कि हम कंपाउंड ए बोल रहे हैं। ऑन एसिडिफाइंग द येलो सोल्यूशन विद सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड बी इज क्रिस्टलाइज। अब ये जो हमें कंपाउंड ए यहाँ पे मिला है उसको एसिडिफाई करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंपाउंड बी मिलता है। अब ये जो कंपाउंड बी यहाँ पे मिला है जब इसको ट्रीट किया जाता है विद KCl तो ऑरेंज क्रिस्टल मिलते हैं कंपाउंड सी के। तो कंपाउंड ए, कंपाउंड बी एंड कंपाउंड सी, इन तीनों को बताना है कि क्या है, वो भी रिएक्शन के साथ पूरा रिएक्शन करके दिखाना है, इन तीनों कंपाउंड्स के नाम बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है ये बताना है। नेक्स्ट है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताना है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये कुछ रिएक्शंस हैं, इनको कंप्लीट करना है, यानी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन ये KMnO4 को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, ये रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर्ड टू लैंथेनाइड गिव रीजन, यानी जो केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स है वो कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड, लैंथेनाइड के कंपेरिजन में कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको रीज़न बताना है ऐसा क्यों है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी क्लास 12th D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए आई थिंक हेल्पफुल रहेंगे और इन्हीं में से आपका पेपर आएगा, डोंट वरी। अगर आपने इतने क्वेश्चंस पढ़ लिए तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। And all the best for your exams, and thank you so much for watching this video.